हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी आप लोग काफ़ी दिन से कोई लेक्चर देखे नहीं होंगे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है आपको। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, क्योंकि अभी तक बहुत सारे 11th और 12th के लेक्चर में डाल रहा था, है ना, जेई और नीट के लिए। तो थोड़ा सा लेट हुआ है, डिले हुआ है ना, बट कोई नहीं। चलते हैं आगे। लाइव प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे आज। तो हमने कहाँ तक ख़त्म कर लिया था? हमने ख़त्म कर लिया था हेटेरोट्रॉप्स तक, जहाँ पे हमने ओमनीवोर्स, इसके बाद कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स तक कंप्लीट कर लिया था। यहीं तक किया था ना, कंफर्म? ओके, वेरी गुड। तो पढ़ते रहिए और बारिश का आनंद लेते रहिए। वेरी गुड। चलते हैं, लाइव प्रोसेस हमारा चैप्टर है। क्या है बच्चा? लाइव प्रोसेस। और इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? मैंने बता दिया आपको, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट का, क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन, क्योंकि हमें लाइव प्रोसेस में हम सबसे पहले न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो उस न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं जरा प्लांट न्यूट्रिशन, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लांट को भी खाना चाहिए क्या जिंदा रहने के लिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई, बनी बनाई बात है भाई। वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनको फूड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो इनका न्यूट्रिशन, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन जो होता है बेटा, वो केवल इन ग्रीन प्लांट, इन ग्रीन प्लांट्स। किसमें? ग्रीन प्लांट्स में। और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, क्यों ग्रीन है? कोई रीज़न होगा इसका, है ना। क्यों ग्रीन क्यों है? तो ये ग्रीन क्यों है बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, या क्लोरोफिल लिख दो, है ना, क्लोरोप्लास्ट दोनों, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए वो ग्रीन है। अब देखो, जो ग्रीन है, क्या है बेटा? जो ग्रीन है वो क्या करेंगे? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो क्या परफॉर्म करेंगे? फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसी होती है रिएक्शंस, है ना। तो ये हम देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो CO2 लेते हैं, बहुत ध्यान से, है ना। अभी आपको बस इसकी रिएक्शन समझनी है। CO2 लिया और इसके साथ वो रूट के थ्रू वाटर लेते हैं, H2O लिया, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे क्लोरोफिल, है ना, बचपन से पढ़ते आए होंगे, क्लोरोफिल हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? इनको क्या ज़रूरत है? सनलाइट की बहुत ज़रूरत है बेटा इनको, है ना। सनलाइट है, क्या बना लेंगे? C6H12O6 प्लस O2 तो पक्का निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है ना। और वो हमारी जो हम अपनी बॉडी से CO2 निकालते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, है ना। जो हम CO2, भाई हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और CO2 आउट करते हैं। तो वो CO2 एक्चुअल में जाती कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। अगर इतनी सारी CO2 अगर एटमॉस्फेयर में जमा होने लगे, उसका यूटिलाइजेशन ना हो, तो बच्चा क्या होगा? एक दिन सब मर जाएंगे, इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। उसका यूटिलाइजेशन होता है, मतलब वो कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स, है ना। कंफर्म? वेरी गुड। अब देखो क्या होता है कि भाई यहाँ पे कार्बन 6 है और यहाँ पे सर एक ही कार्बन है, तो चलो भाई 6 लगा देते हैं यहाँ पे। 6 CO2 हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं ज़रा थोड़ा, ठीक है। 6 CO2 हो गया, तो ऑक्सीजन इसमें कितना हो गया? 12। 6 2 12 ऑक्सीजन हो गया, सॉरी, फिर 12 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है टोटल? 6 ये और 2 ये 8 है। मतलब इधर ऑक्सीजन 12 ये और ये कितना हो गया? 1 ये हो गया, ठीक है, 13 हो गया। और उधर कितना है? केवल 8। तो अभी हमें उधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। इधर हम लगा देते हैं 6O2, ठीक है। अब कितने हो गए?
12 यही हो गए। अब यार 6 ये हैं और इधर हो गए कितने 12 और 6 18 O2 हो गए, और इधर O2 कितने बचे, इधर के O2 कितने हैं 12 ये हो गए और एक ये 13 ही तो है, उधर 18 हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 लगा देंगे। ठीक है, 12 लगा दिया तो अब कितने हो गए यहाँ पे 12 और हो गए, तो यहाँ पे हो गए टोटल 24 O2। इधर कितने हुए हैं 12 18 और बचे कितने 6 बचे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे +6 H2O, है ना, कंफर्म। ये हो गई आपकी किसकी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की। देखो ये इतनी आसान दिख रही है आपको, है ना। ये जो होता है वो स्टार्च फॉर्म में, वैसे तो ग्लूकोज है बट स्टार्च फॉर्म में प्लांट में डिपॉजिट हो जाता है। प्लांट कुछ रेस्पिरेशन में इसका यूज़ कर लेता है, जैसे हम लोग अपनी बॉडी में, जैसे हम बॉडी में फूड खाना लेते हैं, अब वो खाना हमारी इंटेस्टाइन में गया, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होता है, वो फूड का कंबसन होता है, और कंबसन होने के बाद जब कोई चीज़ बर्न होती है तो उससे क्या निकलती है एनर्जी। ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी क्या होता है, जो प्लांट रेस्पायर करता है तो इसी को तोड़ करके रेस्पिरेशन कर देता है, कंफर्म है ना, वेरी गुड। अब देखो ये रिएक्शन हमारी फोटोसिंथेसिस की है, ओके। अब अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करें कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्या कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कैसे क्या। चलो एक लीफ बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक लीफ, एक छोटी सी लीफ बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। ये एक छोटी सी लीफ है, इस लीफ को हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को जूम किया, माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है। जूम करने के बाद हमको ये लीफ कुछ इस तरीके की दिखेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की मान लो लीफ दिख रही है, मान लेते हैं ऐसा, है ना। यहाँ पे ये अपर एपिडर्मिस, ये लीफ की ऊपर वाली एपिडर्मिस हो गई, जो ऊपर एपिडर्मिस ऊपर की तरफ होती है, और ये लीफ की नीचे वाली एपिडर्मिस हो गई, और यहाँ पे ये स्ट्रोमेटा भी प्रेजेंट है, ठीक है। लीफ में स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं, कंफर्म, जिससे CO2 अंदर जाती है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर लीफ में स्ट्रोमेटा प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर लीफ में स्ट्रोमेटा प्रेजेंट नहीं होंगे तो गैसियस एक्सचेंज बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है, दूसरे प्लांट्स में होता है, जैसे कि कुछ प्लांट पूरी तरीके से वाटर में होते हैं, यानी कि वाटर के इनसाइड ही होते हैं, तो उनमें कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, वो वाटर के थ्रू ही, जो वाटर मतलब कि इन द सेंस गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, वाटर के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं हम इसमें सेंटर में तो एक जाइलम और फ्लोएम होगा, क्योंकि मिडरिब जो होती है वो सेंटर में होती है, ये मिडरिब है, यहाँ पे एक जाइलम है, मान लेते हैं ये फ्लोएम है और ये जाइलम, ठीक है। एक जाइलम फ्लोएम हो गया। इसके बाद एपिडर्मिस के जस्ट नीचे थोड़ी लॉन्ग सेल्स होती हैं, कुछ इस तरीके से, ये जो दिख रही हैं आपको, कुछ इतनी बड़ी सेल्स होती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, और इनमें बहुत सारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, बहुत सारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। आप लोग क्लोरोप्लास्ट बना लीजिएगा, ठीक है। इन सेल्स को, ये अपर एपिडर्मिस हो गई बेटा, अपर एपिडर्मिस, ये हो गई लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये बेटा हो गया स्ट्रोमेटा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी और सेल्स पड़ी रहती हैं, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, तो आप उनको भी थोड़ा सा मेंशन कर लेना, है ना। तो ये एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो आप सेल देख रहे हो, बड़ी लॉन्ग, इन्हें बोलते हैं हम लोग, एक साथ ही लिख देते हैं, इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीजोफिल लेयर, या मीजोफिल सेल्स, या मीजोफिल लेयर। इस लेयर में क्या क्या है बेटा, दो चीज़ें आपको इस लेयर में दिखेंगी, कौन सी, एक है लॉन्ग सेल्स जो दिख रही हैं वो क्या है, वो है पैलिसेड टिश्यू या पैलिसेड सेल्स, ठीक है, या टिश्यू लिख दो यहाँ पे, पैलिसेड टिश्यू, है ना। और जो राउंड दिख रही है या फिर मान लेते हैं पॉलीगोनल,
मतलब कई शेप की दिख रही हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उन्हें हम बोलेंगे स्पंजी पैरेन्काइमा। स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे स्पंजी पैरेन्काइमा। मतलब आप देख रहे हो ये वाली जो सेल्स दिख रही हैं स्पंजी पैरेन्काइमा है, और ये जो लेयर दिख रही है बड़ी बड़ी सेल्स वाली ये है पहली सेट टिश्यू। कन्फर्म? इन दोनों को मिला के मेसोफिल लेयर बोलते हैं। कन्फर्म? वेरी गुड। अब क्या होता है कि इस जो ये आप देख रहे हो एक सेल देख रहे हो, इनके अंदर आप देख रहे हो कि ये जो इस तरीके के स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इस तरीके के 2 3 4 4, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है ये बेटा। अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को और जूम करके देखते हैं थोड़ा सा, है ना, इधर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बेटा डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का देखा होगा डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो बेटा ये क्या है? डबल लेयर्ड है, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन जो दोनों मेम्ब्रेन आप देख रहे हो ये बेटा सिमिलर टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आपने 9th में पढ़ा होगा, सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल, याद होगा शायद। सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल आपको 9th में हमने पढ़ाया था, है ना। तो वहाँ पे बायोलॉजिकल यानी कि जो लेयर होती है या मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, यानी कि समझ रहे हो ना, हाँ, प्रोटीन लिपोप्रोटीन की वो लेयर बनी रहती है। कन्फर्म? ओके, वेरी गुड। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कुछ इस तरीके के कॉइन्स रखे रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, और इन कॉइन्स के साथ एक दूसरे से कॉइन्स जुड़े भी रहते हैं। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा डायग्राम में कभी। मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बेटा है ग्रैना। क्या है? ग्रैना, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रैना है। इसके एक सिक्के को, ये जो एक सिक्का केवल दिख रहा है आप, इसे हम लोग बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। कन्फर्म? इसके अंदर बेटा इसका खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है। ये आरएनए हो गया, है ना, ये इसका डीएनए हो गया, ठीक है। इसी के अंदर खुद के इसके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। दीज आर द राइबोसोम्स। राइबोसोम कौन से? 70S। कौन से? 70S राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद ये जो यहाँ पे फिल्ड रहता है मैट्रिक्स इसे बोलते हैं, या फिर ये जो फील्ड है बेटा इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। एक सेकेंड, STROMA, स्ट्रोमा, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। कन्फर्म? अब बेटा क्या होता है कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये जो दिख रहा है आपको ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, किसका? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कैसा ऑर्गेन्स होता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है? इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकता है, रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। सेल के न्यूक्लियस मतलब इन द सेंस किसी की इसकी ज़रूरत नहीं है इसको। सेमी ऑटोनॉमस माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वो भी क्या होता है? सेमी ऑटोनॉमस। कन्फर्म ना? सेमी ऑटोनॉमस। आप अपना थोड़ा सा जो फाउंडेशन है वो भी आप मजबूत करते चलिए। तो हमने जो यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है बेटा पहली सेट टिश्यू में या फिर मीजोफिल सेल्स में भी, है ना। पहली सेट टिश्यू में ज़्यादा होता है, मीजोफिल नहीं, सॉरी, स्पंजी पैरेन्काइमा में थोड़ा कम होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को हमने इसको जूम किया, तो जूम करने के बाद ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखा। और इसके अंदर हमको क्या क्या दिखा कि कुछ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो स्टैक्स ऑफ कॉइन्स को हम लोग ग्रैना बोलते हैं। और इसी एक
मतलब ग्रैना के एक सिक्के को यानी कि एक को क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। और ये होता है बेटा, ये जो आप एक दूसरे को जोड़ रही हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। लैमेली इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ओके, जो एक ग्रैना के स्टैक्स को दूसरे ग्रैना के स्टैक्स को क्या कर रही हैं? कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर ये है, ये जो मैंने यहाँ पे डॉट बनाया, इस स्ट्रक्चर को हमने जूम करके देखा तो ये स्ट्रक्चर हमको मिला क्लोरोप्लास्ट का। अभी हमको क्लोरोफिल नहीं मिला है, अभी हमको क्लोरोफिल नहीं मिला बेटा। तो हम क्या करेंगे, अब एक थैलाकॉइड को जूम करके देखेंगे, यानी कि ग्रैना का जो सिंगल कॉइन है उसको जूम करके देखेंगे। तो इसको बेटा नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। अब बेटा यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस थैलाकॉइड को जूम किया बेटा। थैलाकॉइड को जब जूम किया तो इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे ऐसे आपको गोले टाइप पार्टिकल्स दिख रहा है। ठीक है, कंफर्म। तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है बेटा, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं क्वांटाजोम। क्या बोलते हैं? क्वांटाजोम। ठीक है, क्वांटाजोम इनको बोलते हैं। और इसके अंदर इनसाइड इन्हीं में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। अभी इतना ही जान लो फिलहाल के लिए, इन्हीं क्वांटाजोम के अंदर क्लोरोफिल होता है ना। तो उसे हम नहीं बताएंगे, तो इसको नोट करिए और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बेटा ये फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो मतलब होता है लाइट बेटा। क्या होता है? लाइट। फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस मतलब तो सभी जानते हैं, सिंथेसिस मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर, है ना, पुटिंग टुगेदर। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो हमने अभी देखी जस्ट, जिसमें CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, इधर क्लोरोफिल, सनलाइट, क्या बनाते थे? क्या बनाते थे? कार्बोहाइड्रेट, या आप मान लीजिए ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन निकलती थी और वाटर भी निकलता था, है ना। ये जो रिएक्शन थी रूबिन और कैमेन नाम के साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया था कि किस तरीके से पहले रिएक्शन कुछ और लिखी जाती थी, है ना, अभी फ़िलहाल तो यही लिखी जाती है। तो देखते हैं ज़रा फोटोसिंथेसिस की डेफिनीशन क्या होगी, है ना। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनीशन लिख देते हैं बेटा। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी मतलब रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी मतलब कि कार्बोहाइड्रेट या C6H12O6, है ना, केमिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कंफर्म। अब देखो बेटा क्या हो रहा था, आप जानते हो CO2 अकेले में मतलब उसमें कोई फूड बनने जैसा नहीं है कि भाई CO2 ले लिया तो फूड बन रहा है, H2O ले लिया तो फूड बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। मेन चक्कर किसका है? सब क्लोरोफिल का है, और उस पर जो लाइट आ रही है सनलाइट, है ना। अगर सनलाइट ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस, है ना, नहीं होगा ना। तो वही चक्कर है। हमने क्या लिया था? हमने वही लिया था कि CO2 प्लस H2O, आप अपनी कॉपी पे देखेंगे रिएक्शन लिखी हुई है, बार बार रिएक्शन लिखने से कोई मतलब नहीं है ना। तो CO2 H2O ऊपर क्लोरोफिल, नीचे सनलाइट। तो सनलाइट क्या है बेटा? यहाँ पे लाइट एनर्जी यानी कि रेडिएंट एनर्जी, जो सोलर रेडिएंट आ रहा है, जो सनलाइट की एनर्जी आ रही है, उससे प्लांट क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? इंट्रैप करता है। इंट्रैप करने के बाद वो क्या करता है? क्या बना देता है कि चेंज यानी कि कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या बना देता है? ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, है ना। कौन से पार्ट का इन्वॉल्व करता है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट कौन सा? जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कंफर्म। ये डेफिनेशन लिख दोगे, सफिशिएंट है। ओके, अब
यहाँ पे प्लांट कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करता है, मतलब रॉ मटेरियल, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करेगा। तो आपको पता है रॉ मटेरियल मतलब जिनको वो यूज़ करता है कौन कौन से बेटा, एक तो आपका CO2 हो गया, H2O हो गया और लाइट हो गई, है ना। ये 3 चीज़ें वो यूज़ करता है। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट है ना, जो बाहर से लेता है वो CO2 बाहर से लेता है, लाइट लेता है और H2O, ये 3 चीज़ें लेता है। तो सबसे पहले हम लोग लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइट, या सनलाइट डाल दो, लाइट की जगह सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट में भी, अब सनलाइट यहाँ पे हम लिखते हैं पहले, फर्स्ट थिंग सनलाइट। अब बेटा सनलाइट आपने सुना होगा कि अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग सुना है, अगर हम पोल्यूशन कम नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। क्यों? क्योंकि गैसेस इतना ज़्यादा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। और जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा बेटा, है ना, तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स जहाँ पे बर्फ़ जमा है ना, वो सब पिघलेंगे, यानी कि जो मतलब माउंटेन्स हैं जिन पे बर्फ़ डिपॉजिट है वो पिघलेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघलेंगे ही, है ना। इसके बाद क्या होगा, जब जैसे जैसे और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ओजोन लेयर एक है 16 से 25 किलोमीटर ऊपर अर्थ से, है ना, एक लेयर है ओजोन की, जिसे O3, है ना। वो क्या करती है, जो सनलाइट से जो हमें यूज़ नहीं करना है, जिन लाइट्स को हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं या हमारे लिए हार्मफुल है, उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे काम की लाइट सिर्फ नीचे भेजती है। वो लेयर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय या डिप्लेट हो जाएगी। और जब डिप्लेट हो जाएगी, कभी कभी आपने सुना होगा ओजोन होल के बारे में, है ना। तो बेटा क्या होता है कि ये अगस्त सितंबर में देखने को मिलता है, तो आगे पढ़ेंगे आप अगली क्लासों में और इससे डिटेल में कि ओजोन होल कैसे बनता है, क्यों बनता है। अभी वैसे 10th में भी है आगे, है ना, पढ़ाऊँगा मैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में जब ओजोन होल हो गया तो क्या होगा कि सनलाइट की जो वो रेज जो हार्मफुल है वो भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि अब क्या होगा, जो ओजोन कवरिंग थी वो तो हट गई, तो क्या होगा, हार्मफुल रेज भी नीचे आएंगी। और आपको पता है हार्मफुल रेज अगर नीचे आएंगी तो स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना, ये तो सुना ही होगा। ओके, वेरी गुड। तो बेटा सनलाइट जो होती है, ऐसा नहीं है, लाइट अभी भी थोड़ी बहुत आती है, बहुत रेयर केसेस में, है ना, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन प्लांट नहीं करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस में। तो देखो सनलाइट में कौन कौन सी रेज होती हैं वो हम जरा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें सनलाइट में 3 टाइप की रेज आपको मिलेंगी। एक तो विजिबल लाइट, विजिबल, ठीक है। दूसरी बेटा है आपकी अल्ट्रावायलेट, और इसके बाद है इंफ्रारेड, ठीक है, और रेडियो वेव्स वगैरह सब इसी में आती हैं। तो देखो यहाँ पे, अब ये विजिबल लाइट जो है वो किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ तक होती है। ये इसमें 7 कलर होते हैं। कितने बेटा? 7 कलर, टोटल कितने? 7 कलर्स, ठीक है। आपने सुना भी होगा, वेरी गुड, सुना है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपने सुना होगा विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। ये विबग्योर तो सुना होगा सबने, है ना। तो बेटा अब क्या होता है कि ये जो वेवलेंथ पे ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ मतलब इन द सेंस 380 nm से लेकर के और 700 nm तक, ठीक है, 700 nm तक क्या होता है, या 760 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। एक मतलब एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कि 380 nm से लेकर 700 nm तक की लाइट को हम विजिबल लाइट बोलते हैं, और यही प्लांट यूज़ करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, कंफर्म। अब क्या होता है कि यहाँ पे इससे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट की जो वो इंफ्रारेड हो जाएगी, और जो इससे कम की होगी वो अल्ट्रावायलेट। ओके, अब क्या होता है, सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस, यानी कि हाई
सिंथेसिस, हाई फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये किस में होता है बेटा, ब्लू और रेड में, दो लाइट्स में। सबसे ज़्यादा हाई फोटोसिंथेसिस किन लाइट्स में होता है, एक तो आपका ब्लू ये वाला और रेड वाला, इन दो कलर में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस शो होता है। कंफर्म। आप इसका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे अगली क्लासों में, हायर क्लासों में, कि ये जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, कैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जब इसमें इन लाइट्स में भी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो आप बता सकते हैं ब्लू और रेड में। कहाँ नहीं होता है, तो नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस कहाँ नहीं होता, ग्रीन में। किसमें, ग्रीन में। ग्रीन रिफ्लेक्ट हो जाता है, ग्रीन ग्रीन, क्लोरोफिल भी ग्रीन और लाइट भी ग्रीन, तो उस पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। कंफर्म। इसके बाद ये हो गया एक चार्ट, ठीक है ना। अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कई बार, PAR क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, क्या बोलते हैं, एक्टिव रेडिएशन, ठीक है बेटा। ये PAR की वैल्यू जो होती है, ये PAR की वैल्यू कितनी होती है, 400 से लेकर के 700 तक nm, ठीक है। 400 700 यानी कि PAR की वैल्यू जो है वो 400 से 700 nm तक होती है, और इसे बोलते हैं हम फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। कंफर्म। तो ये क्या होता है, विजिबल लाइट, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, लाइट तो पहला हमने अपना फिनिश कर लिया कि लाइट क्या होता है, और इसमें कौन कौन सी लाइट को प्लांट यूज़ करता है एज अ रॉ मटेरियल। तो लाइट में हमें विजिबल लाइट से मतलब है सिर्फ। एक चीज़ यहाँ पे लिख लेना कि सनलाइट, यहाँ पे लिख देंगे सनलाइट कम्स ऑन अर्थ in the form of बंडल और पैकेट फॉर्म में आती है, ठीक है। लाइट, ऐसा माना जाता है कि लाइट जो होती है वो सन से, यानी कि सन से जो लाइट आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, पैकेट फॉर्म में। जैसे अपन पैकेट फेंके ना ऊपर से, ऐसे पैकेट फॉर्म में आ रही है। अब आपको तो दिखेगा नहीं, है ना, हम भी बहुत दिख चुके कि पैकेट पे तो आ नहीं रही यार, है ना। वैसे फिजिक्स वाले सर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते कि पैकेट, है ना। इन पैकेट्स या बंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन। इन पैकेट्स या बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। कंफर्म। तो अब नोट डाउन करें। दूसरा बेटा क्या आता है, सेकंड नंबर है CO2, है ना। रॉ मटेरियल क्या है, CO2। अब आपको पता है CO2 प्लांट्स जो है वो कहाँ से लेंगे, है ना। CO2 कहाँ से लेना चाहिए उनको, भाई एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेयर में बेटा CO2 जब प्रेजेंट है तो एटमॉस्फेयर से ही लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, टेक्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द स्ट्रोमेटा या थ्रू स्ट्रोमेटा, ठीक है। स्ट्रोमेटा के थ्रू क्या करेंगे, ये उस CO2 को अंदर ले लेंगे, ठीक है ना। कंफर्म, वेरी गुड। अब होता क्या है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें स्ट्रोमेटा है वो तो चलो ले लिए एटमॉस्फेयर से CO2, लेकिन जो पानी में डिप्ड है प्लांट वो CO2 वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार पानी के अंदर, यानी कि पूरा पानी में डूबा हुआ है लेकिन उसकी नीचे की लीफ हरी है, यानी कि जो पत्ती है वो हरी है, और कैसे फोटोसिंथेसिस करता होगा, CO2 कैसे लेता होगा, तो उसके बारे में ज़रा देखते हैं। क्या, हाइड्रोफाइट्स, यहाँ पे कंप्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट, ठीक है। हाइड्रोफाइट कंप्लीटली सबमर्ज्ड टेक CO2 in the form of बाइकार्बोनेट। बेटा बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हुआ है, HCO3 निगेटिव। इस फॉर्म में वो क्या करते हैं, इस देखो ये HCO3 निगेटिव कैसे बनता है, CO2 और H2O के मिलने से H2CO3 बनता है, ठीक है।
अच्छा इसको ज़रा देख लो कैसे, अगर हम H2O प्लस CO2 को मिला दें, किसको मिला दें, H2O और CO2 को मिला दें, तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड, है ना। और अगर इसको फिर से ब्रेक कर दें थोड़ा सा, कंफर्म, इसको ब्रेक कर दें तो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव प्लस HCO3 निगेटिव, ये बाई कार्बोनेट है। इससे CO2 क्या लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं प्लांट्स। तो ये हो गया आपका CO2 के बारे में। इसके बाद थर्ड क्या आता है बेटा, थर्ड क्या था बेटा, H2O। तो H2O तो आपको पता ही है, टेक्स फ्रॉम द सॉइल, टेक्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, कोई भी वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, कंफर्म। तो ये हो गया आपका जो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। इसके आगे हम लोग चलेंगे कि प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स मतलब इन द सेंस आप सुने होंगे इनके बारे में, है ना। कोई ऐसे बहुत व्यक्ति नहीं बड़े, है ना, बहुत छोटे व्यक्ति हैं, लेकिन काम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत प्लांट में इनका काम है। एक्चुअली प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लासों में, है ना। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से बेटा, पहला हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं वो आप सभी जानते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कलर शो करते हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो कलर नहीं शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।